नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम यूसेट का जो एग्ज़ाम 2015 में हुआ था उसका विजुअल आर्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने अब तक जो है 20 प्रश्नों को देख लिया है और जो 20 प्रश्न अभी तक हमने देखे हैं उनका टिपिकल लेवल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आज हम नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और हमारे पास जो सेट है वो डी सेट था। तो आज का जो हम पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस की बात की गई है, तो समुचित क्रम को चुनना है हमें। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस दी गई है, जो स्टेप दिए गए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर इमेज मेकिंग, अप्लाइंग एसिड रेसिस्ट, केमिकल प्रोसेस और एडिशन प्रिंटिंग। ये जो प्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस सीक्वेंस में चलती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा इसका विकल्प है, यानी कि जो इसका समुचित क्रम है, जिस क्रम से ये आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसका सबसे सही जवाब है विकल्प ए, जहाँ पर इमेज मेकिंग, उसके बाद अप्लाइड एसिड रेसिस्ट, उसके बाद केमिकल प्रोसेस और एडिशन प्रिंटिंग। तो इसका जो 21वें प्रश्न का सही जवाब हो जाता है विकल्प ए हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। यहाँ पर प्रिंटिंग के काल क्रमानुसार सही क्रम को चुनिए। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले कौन सी जो प्रोसेस की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 प्रोसेस दिखाई गई हैं, स्टेप दिखाए गए हैं, जिनमें फोटोग्राफी, सरफेस प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और रिलीफ प्रिंटिंग। तो ये विकल्प अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्रोसेस आगे पीछे करके इन्होंने चारों विकल्पों में दे रखी है और इन 4 प्रोसेस को हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना होगा कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो प्रिंटिंग का जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले सरफेस प्रिंटिंग होती है, उसके बाद रिलीफ प्रिंटिंग, उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग और लास्ट में फोटोग्राफी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी वाला है, सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। तो इस तरीके के जो प्रिंटिंग से संबंधित जितने भी सीक्वेंस वाले प्रश्न हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा, खासकर ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो यूसेट या नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं वे ड्राइंग एंड पेंटिंग के ही सिलेबस को पढ़ते हैं। फोटोग्राफी या लिथोग्राफी और जितने भी इस तरह की कला विधाएँ हैं वो उनका अध्ययन उन्होंने अपने छात्र जीवन में नहीं किया होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टिपिकल लेवल ड्राइंग एंड पेंटिंग के स्टूडेंट के लिए हो जाता है। 23वां प्रश्न है, काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। यहाँ पर भी सीक्वेंस पूछा गया है। यहाँ पे फ्रेस्को ब्रूनो जो एक चित्रांकन पद्धति है उसका स्टेप पूछा हुआ है कि सही स्टेप उसका क्या होगा, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर 4 टर्म्स उन्होंने डाली हैं यहाँ पर, जिसमें जियोरनाता, अरेचियो, त्रुली सातियो और इंतोनाको, ये 4 ऐसी पद्धतियाँ हैं जो फ्रेस्को बूनो में की जाती हैं। अब ये नाम थोड़े अटपटे लग सकते हैं क्योंकि ये फ्रेंच नेम है, इटालियन नेम है। तो यहाँ पर फ्रेस्को बूनो में वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फ्रेस्को बूनो जो दीवार भित्ति चित्रण किया जाता है उसके स्टेप्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो इस 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी वाला है। सबसे पहले त्रुली सातियो, उसके बाद अरिचियो, उसके बाद इंतोनाको और लास्ट में जियोरनाता। ये प्रॉपर सीक्वेंस है फ्रेस्को बूनो का। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं जिन्हें हमने अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं सुना होता है, तो इस तरीके के प्रश्नों से जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों का अध्ययन भी करना होगा जो भी आपके पास पुस्तकें हैं, यूसेट की या नेट की। अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न, काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। देखिए यहाँ पर बार बार सीक्वेंस ही पूछा जा रहा है।
तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है। अब आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले ही प्रश्न या प्रॉपर काल क्रमानुसार में लगाने वाले प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर 4 महिला चित्रकारों के बारे में पूछा गया है, उनको समुचित क्रम में लगाना है, जिसमें जया अप्पा स्वामी, शिल्पा गुप्ता, अपर्णा कौर और सुनैनी देवी। तो इनको जो काल क्रमानुसार लगाना है वो इनके जन्म वर्षों के हिसाब से लगाना होगा, यानी कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ और सबसे आखिर में किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं या जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको इन्होंने क्रोनोलॉजिकल जिगजैग करके रखा हुआ है और हमें ये देखना होगा कि कौन सा चित्रकार सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जया अप्पा स्वामी, शिल्पा गुप्ता, अपर्णा कौर और सुनैनी देवी, इनको हमने उनके जन्म वर्ष के अनुसार प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी वाला, सुनैनी देवी, उसके बाद जया अप्पा स्वामी, उसके बाद अपर्णा कौर और लास्ट में शिल्पा देवी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुनैनी देवी 1875, जया अप्पा स्वामी 1918, अपर्णा कौर 1954 और शिल्पा देवी 1976। बहुत सारी किताबों में जया अप्पा स्वामी को जया अप्पा स्वामी भी लिखा हुआ मिलता है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाता है। 25वां प्रश्न है काल क्रमानुसार समुचित क्रम चुनिए। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार जैसे अभी 24वां प्रश्न था, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो मीर सैयद अली, पयाग, आका रजा और गोवर्धन, इन्हीं चित्रकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो वह विकल्प ए वाला, मीर सैयद अली, उसके बाद पयाग, फिर आका रजा और गोवर्धन। हमारा 26वां प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 चित्रकारों के नाम के सामने कुछ प्रोसेस दी गई है, यानी कि जो ये चित्रकार भी हैं और कुछ इसमें मूर्तिकार भी हैं। तो जो ये काम करते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे ये उनके नामों के सामने लिखी हुई है। लेकिन ये जो क्रम है, जैसे हरेंद्र दास के सामने एचिंग लिखा हुआ है, या अनुपम सूद के सामने पेपर पल्प कास्ट लिखा हुआ है, सोमनाथ और के सामने फोटोग्राफी लिखा हुआ है और ज्योति भट्ट के सामने वुड कट जो लिखा हुआ है, ये टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो इन चित्रकारों को या इन मूर्तिकारों को उनके कामों की टेक्निक के अनुसार उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों काम करते हैं, यानी कि जो चित्रकार भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं, या चित्रकार हैं या मूर्तिकार भी हैं। तो जब इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी चित्रकार या मूर्तिकार है उसके आप जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी उन्होंने बनाए हुए हैं मॉन्यूमेंट्स या फेमस पेंटिंग्स, तो उससे रिलेट करके भी आप इसका प्रश्न का उत्तर आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी वाला। देखिए इसमें जो हरेंद्र दास हैं वे वुडकट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अनुपम सूद एचिंग का इस्तेमाल करते हैं, सोमनाथ होर क्योंकि एक मूर्तिकार है तो पेपर पल्प कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ज्योति भट्ट ये चित्रकार के साथ साथ एक फोटोग्राफर का भी काम करते थे। तो ज्योति भट्ट के सामने जो फोटोग्राफी वाली टेक्निक है वो मैच कर जाती है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है या सही उत्तर है वो विकल्प बी वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से सुमेलित करने वाले प्रश्न भी यूसेट नेट की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं और हर बार इस तरीके के प्रश्नों को भी रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। 27वां जो हमारा प्रश्न है वो भी सुमेलित करने वाला है। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दी गई हैं और वो टेक्निक्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं उनके सामने भी कुछ प्रोसेस लिखी हुई है। जैसे वुडकट के सामने स्टेंसिल प्रिंट, सिल्क स्क्रीन के सामने इंटेलिग्यो प्रिंट, लिथोग्राफी के सामने सरफेस प्रिंट और एक्वाटिंट के सामने रिलीफ प्रिंट। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस टेक्निक में कौन सी जो प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाती है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी वाला हो जाता है। देखिए, ए जो वुडकट है उसको सुमेलित किया जाता है रिलीफ प्रिंट के साथ में। सिल्क स्क्रीन को किया जाता है स्टेंसिल प्रिंट के साथ में। लिथोग्राफी को सरफेस प्रिंट के साथ में, और एक्वा टिंट को इंटेलिग्यो प्रिंट के साथ में। तो विकल्प इसका सी सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर इन टेक्निक्स का नॉलेज और इन टेक्निक्स की जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी इन प्रश्नों का हम सही उत्तर खोज पाएंगे। अगला प्रश्न है 28वां। यहाँ पर भी सुमेलित करने की बात की गई है। देखिए, जहाँ पर एचिंग है उसके सामने कार्डबोर्ड, लिथोग्राफी के सामने बुरिंग, इनग्रेविंग के सामने रेजिंग एंड वैक्स, और कोलीग्राफी के सामने स्क्रैपर बार प्रेस। तो यहाँ पर हमको ये जो टेक्निक्स है इनके सामने जो प्रोसेस लिखी हुई है उसको मैच करना होगा सही क्रम के अनुसार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी वाला है। देखिए, एचिंग को हम रिलेट करते हैं रेजिंग एंड वैक्स के साथ में। लिथोग्राफी को हम स्क्रैपर बार प्रेस के साथ में मैच करते हैं। इनग्रेविंग को हम करते हैं बुरिंग के साथ में, और कोलीग्राफी को करते हैं कार्डबोर्ड के साथ में। यानी कि विकल्प डी सही हो जाता है। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोक चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और उसके सामने कुछ पेंटिंग्स या पॉटरीज के नाम दिए गए हैं। देखिए, विकल्प है जिव्या शोमा माशे, उनके सामने मिथिला पेंटिंग लिखा गया है। गंगा देवी के सामने क्ले पॉटरी, सोनाबाई के सामने वारली पेंटिंग, और नीलामणि देवी के सामने क्ले रिलीफ ऑन वॉल्स। अब हमें ये सुमेलित करना है कि जिव्या माशे कौन सी पेंटिंग बनाते थे या वे क्या क्ले पॉटरी से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए। जिव्या सोमा माशे वारली पेंटिंग कलाकार हैं। गंगा देवी मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। सोनाबाई क्ले रिलीफ ऑन वॉल्स पर कार्य करती हैं, और नीलामणि देवी क्ले पॉटरी का कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए हो जाता है। हमारा जो अंतिम प्रश्न है इस अंक का 30वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर सारे के सारे सुमेलित वाले ही प्रश्न अब यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। 30वां जो प्रश्न है इसमें जो आगे दिया गया है आपको, मेसाचियो, टिटियन, मायरन, अलेक्जेंडर कॉल्डर, ये कुछ पेंटिंग्स हैं और इनमें से कुछ स्कल्पचर भी हैं, और इनको आपको मैचिंग करना होगा इनके दिए गए जो सामने इनके दिए गए वे जो भी पेंटिंग या स्कल्पचर है या जो भी इनके सामने विकल्प दिए गए हैं उनके साथ में। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये पेंटिंग है या स्कल्पचर है, तभी हम इनको मैच कर पाएंगे। तब देखिए, यहाँ पे जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए वाला है। अब जो मेसाचियो है वो अर्ली रेनेसेंस से उसको मैच किया जाता है। टिटियन वेनिसियन पेंटिंग है ये, और मायरन ये एक ग्रीक स्कल्पचर है, यानी कि एक मूर्ति है, और अलेक्जेंडर कॉल्डर ये काइनेटिक स्कल्पचर है, यानी कि एक ऐसा स्कल्पचर है जो मूव भी कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए हो जाता है। तो इस देखा होगा आपने कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जिस हिसाब से प्रश्न बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हैं। एक तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस पूछा जा रहा है। दूसरा जिनको मैच किया जाना है, यानी कि ये इस तरीके के सवाल हैं जहाँ पर आपको मैचिंग करना होता है कि सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न यूसेट सीसेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यही वो प्रश्न हैं जो
आपको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो ड्राइंग एंड पेंटिंग के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नए हैं। उन्होंने पहली बार इन टर्म्स को सुना होता है, इन पद्धतियों के बारे में पहली बार वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई रहता है। तो आशा करता हूँ कि आज के अंक में आपने काफ़ी जानकारी ली होगी और आपको ये भी अंदाज़ा लगा होगा कि किस प्रकार 2015 में प्रश्नों को पूछा गया था, और उसी को आप आधार बनाकर 2024 में यूसेट का पेपर होगा, आप उसकी तैयारी करेंगे। अगले अंक में बाकी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है या हमारे बताए गए उत्तर में अगर आपको डाउट लगता है कि हमसे ये गलत उत्तर बता दिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। उस प्रश्न को हम सही कर देंगे और भविष्य में भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी गलत जानकारी आपको हमारे द्वारा न दी जाए। और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं वे एलटी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा भी है कि एलटी की विज्ञप्ति कब तक प्रकाशित होगी। यूके ट्रिपल के द्वारा अभी तक तो कोई भी विज्ञप्ति एलटी से संबंधित जारी नहीं की गई है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत जल्द, शायद इसी दिसंबर महीने में विज्ञप्ति को जारी किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने जो अपने कैलेंडर में एलटी का जो पेपर होना है उसको मार्च में बताया गया है, और देखते हैं कि कब तक वो विज्ञप्ति को प्रकाशित करते हैं। तो अगले अंक में मिलते हैं बाकी प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।